एक बार मेरी मम्मी ने क्या किया था कि हमें 2 चोटियाँ बांध के दी जाती थी, मतलब हम मिडल पार्टिंग करते थे, मम्मी करती थी मिडल पार्टिंग करके चोटी बांध के नीचे रिबन लगा के वापस रोल करके इधर ऊपर बांध दिया करती थी। एक बार मम्मी ने मेरे बालों पे हेयर स्टाइल ट्राई किया था। हेयर स्टाइल क्या था कि उसने ऐसी लंबी चोटियाँ बांधी, लेकिन चोटी को यहाँ रोल करने के बजाय उसने ये वाली चोटी इस साइड और ये वाली चोटी इस साइड ऐसे राउंड, मतलब पीछे से इतना प्यारा दिख रहा था वो, ऐसे राउंड कर दिया था। लेकिन मेरे लिए ये मुश्किल होता था कि लोग नॉर्मली भी नॉर्मल कंडीशंस मेरे तरफ देख रहे हैं। अगर मैं ये हेयर स्टाइल लेके स्कूल जाती हूँ तब तो मुझे हर कोई देखेगा, बिकॉज कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन मैं मम्मी को कैसे बोलूँ कि मम्मी मुझे ये हेयर स्टाइल नहीं चाहिए। एंड उस मोमेंट तक मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ, जब मैं ऑटो में बैठ गया मुझे किसी ने बोला कि अरे तेरे बाल तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं आज, तब मैं हो गई ट्रिगर कि अब तो मेरे को पूरी स्कूल देखेगी आज। इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं थी, मैं उस वक्त मम्मी से नाराज़ भी नहीं थी। आई वाज लाइक मैं तो गई, अब तो मेरे को पूरी स्कूल देखने वाली है। तो जब हम प्रेयर में गए और दुआ वगैरह हो रही थी तो हमने सबने सिर पे दुपट्टा लिया था। आई वॉज नॉट अ पर्सन जनरली जो 7th स्टैंडर्ड तक सिर पे दुपट्टा वगैरह रखती थी, बट उस दिन मैंने जो सिर पे दुपट्टा लिया हुआ था प्रेयर में, वो मैं हटा ही नहीं रही थी। मैंने दुपट्टा का वैसे वैसे ही रखा था सिर पे। मैं क्लासरूम में भी वैसे ही गई एंड लोग मेरे तरफ और डबल देख रहे कि आज इसको क्या हुआ, सिर पे दुपट्टा रखा है हटा नहीं रही है। बट मुझे कोई टोकता नहीं था डर के मारे, क्योंकि सबको दिखता था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सो मुझे कोई टोक नहीं रहा। मैंने 4 पीरियड समहाउ निकाले, बिकॉज 4 पीरियड होता था, रिसेस होता था, 4 पीरियड होते थे। मैंने समहाउ निकाले। अभी आप इसमें आप लिटरली इमेजिन करो कि मेरे एजुकेशन का इसमें क्या हो रहा है। जहाँ मैं स्कूल जा रही हूँ एजुकेशन के लिए, वहाँ मेरा पूरा पूरा का पूरा माइंड इन चीज़ों पे सेट है, तो इसमें एजुकेशन कहाँ जा रहा है। मैं लिटरली पास होने के लिए पढ़ती थी। तो मैंने 4 पीरियड के समहाउ निकाले और जैसे ही रिसेस हुई मैंने सब कुछ छोड़ा और मैं भागते हुए मेरी सिस्टर के क्लासरूम में गई। एंड शी वॉज इन द सेम स्कूल बैक देन। तो वहाँ गई, आप अभी के अभी ये खोल एंड वापस बांध के दे, जैसे नॉर्मल रहता है वैसे। एंड शी वॉज ईटिंग, तो फिर आपा की एक फ्रेंड थे जकिया बाजी, उन्होंने खोला एंड मुझे नॉर्मल चोटियाँ बांध के दी। खाना पीना कुछ नहीं किया था उस दिन मैंने। एंड देन फिर मैंने ऐसे रिलीफ की सांस ली और मैं क्लासरूम की तरफ रिटर्न आई हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सिर पर दुपट्टा नहीं रखा। मतलब इतनी माइनर सी चीज़ मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट करती थी लाइफ में। ये हो गया। देन जब पीटी का पीरियड आता था, सब बाहर जाएंगे तो डूइंग दिस सी, अभी भी आपको दिख रहा होगा, मैं ये इंटेंशनली नहीं कर रही हूँ, मेरे खुद का, बिकॉज सामने लाइट चल रही है, वहाँ पे कैट हिल रही है, मुझे अपने खुद का रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसमें। सो ये नॉर्मली करने में भी मेरी आंखें कभी कभी ब्लिंक हो रही है। तो उस टाइम पे ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए कि जब वो आप जंपिंग जैक्स कर होते तो इट वॉज ईजी, बिकॉज उसमें किसी को आपकी आंखें दिख ही नहीं रही है। बट जब आपको स्लो पीटी मूवमेंट्स करने होते थे, फिर खेलना होता था, या फिर आपाधोबी खेलते थे उस टाइम सब लोग, मेरे से नहीं हो पाता था। मतलब मेरा पहले ही हार्ट रेस हो चुका है एंड बट करना तो था ही, क्योंकि आप किसको क्या जवाब दोगे कि मुझे किस चीज़ से डर लग रहा है एग्जैक्टली। क्या बताओगे किसी को भी। तो ऐसा रगड़ रगड़ के, मतलब जब तक पीटी के पीरियड में करना ज़रूरी है, टीचर सामने है, तब तक मैं करती थी। अदरवाइज इफ एवरीवन एल्स इज प्लेइंग, मैं ग्राउंड में चक्कर मार रही हूँ या फिर ऐसा गेम खेल रही हूँ जिसमें किसी का भी नज़र मेरे तरफ टिका हुआ ना हो। एंड जब स्पोर्ट्स का टाइम आता था, आई हार्डली यूज टू टेक पार्ट इन एनीथिंग। एक बार मेरे को याद है मैंने रनिंग में पार्ट लिया था। वो 7th स्टैंडर्ड मेरे लिए बहुत अच्छा था, बिकॉज तब तक क्या हुआ था, 3 साल मैंने वो सेम गर्ल्स के साथ निकाल लिए थे। तो आई वॉज लिटरली लिटिल लिटिल कंफर्टेबल। तो मैंने वहाँ उस टाइम पे मैंने क्या हुआ था कि स्पोर्ट्स में पार्ट लिया था बहुत सारी चीज़ों में, ड्राइंग कंपटीशन ये वो। तो मुझे उस साल बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। अब अवार्ड्स मिलते हैं तो कैसा होता है, आपको स्टेज पे जाना पड़ता है। तो आई लिटरली हैव अ फोटो। मैं जब नासिक जाऊंगी ना, और एल्स आई लास्ट माई ब्रदर टू सेंड मी फोटोज़ कि अब क्या आपको अवार्ड्स मिलते तो कैसा होता है, आपका नाम अनाउंस होता है, फिर आपको पब्लिक में से उठना होता है क्योंकि सबको नीचे बैठाया जाता है, आपको स्टेज तक जाना होता है, आपको ऐसे अवार्ड रिसीव करना होता है, दोनों हाथ से अवार्ड रिसीव करना होता है, सर को थैंक यू बोलना होता है, कैमरे की तरफ देखना होता है और स्माइल करना होता है। एवरी सिंगल सिचुएशन जो मुझको ट्रिगर करती है
वो यहाँ अपने को करना है कि उठना है, लोग आपकी तरफ देखेंगे, जाना है। सो मैं उठी हूँ और कि अरे मेरे तो कपड़े गंदे हो गए, ये करने के चक्कर में मेरे को जितना ब्लिंक करना होता था कर लिया। फिर एकदम आँख ऐसे नॉर्मल में रह नहीं सकती थी, आँखें ऐसी की हुई है, ऐसे करके जाके, और जब वो लेने का बारी आता था तो मेरे बाल जा रहे हैं आँख में बोल के एनी वन हैंड मैंने ऊपर रखा हुआ है। एंड देयर इज़ वन फोटो जिसके अंदर मैंने एक हाथ से अवार्ड पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से आई एम लाइक जैसे कि मैं सर को कुछ बोल रही हूँ, बताऊँ आपको ऐसा वैसा, मतलब सम हाउ। एंड ऐसी ही फ़ोटो है ये। मैंने कैमरा की तरफ भी नहीं देखा, हम लिटरली लाइक। और वो 7th स्टैंडर्ड में मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, क्योंकि ना मैंने स्पोर्ट्स वगैरह में अच्छा किया था। तब टीचर्स को पता लगा था एक्चुअली कि हु आई एम, बिकॉज आई रिमेंबर 5th स्टैंडर्ड में मैंने एक बार मैम से थप्पड़ खाया था, क्योंकि एज आई टोल्ड अर्लियर कि मैं 4th स्टैंडर्ड तक मुझे सिर्फ अपना नाम लिखने आता था उर्दू में, तो मैं 5th स्टैंडर्ड में ABCD अ सीख रही थी। जो बच्चे 1st 2nd में सीखते हैं, मैं 5th स्टैंडर्ड में सीख रही थी। तो ऑब्वियसली जो बच्चे पहले से वहाँ पे थे उन लोगों ने अपना बराबर किया हुआ था और मैंने नहीं किया था, मुझे नहीं आ रहा था, मैं सीख रही थी। तो मैम ने मुझे मारा था एंड दैट वाज द ओनली डे कि मैंने मार खाया। उसके बाद या तो बुरे बर्ताव की वजह से, फिर कुछ इनकम्प्लीट रह गया, इस वजह से मैंने मार नहीं खाया, आई डोंट रिमेंबर। तो ये ऐसे चलती थी मेरी ज़िंदगी। एंड वाई एम लाफिंग राइट नाउ बिकॉज आई यूज़ टू क्राई। मैं घर आने के बाद सोने से पहले, सोने के बाद, नींद में आई यूज़ टू क्राई अ लॉट। एक तो दर्द की वजह से, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि जिसको चश्मा है, जिसको नहीं भी है, किसी भी वजह से अगर आप एक दिन में ब्लिंक थोड़ा ज़्यादा कर लेते हो या फिर आपके सिर में दर्द है, तो उसके वजह से आपकी आपकी आँखें जो सूजती है, ये पार्ट बिकॉज ऑफ डेली हैवी ब्लिंकिंग, मेरा जो इतना पार्ट था इसमें ऑलमोस्ट डेली दर्द रहता था, रोज़ दर्द रहता था। और आने के बाद मेरे पास रोने के लिए रोज़ ज़्यादा तो रहते थे, लेकिन मिनिमम से मिनिमम एक सिचुएशन ऐसी रहती थी कि यार ऐसे क्यों हुआ, पता नहीं वो सामने वाली या मैम ये मेरे बारे में क्या सोच रही, पता नहीं उस मोमेंट पे मैंने ऐसे कर दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, यार ऐसा क्यों हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ, सोच के आई यूज़ टू क्राई एवरी सिंगल डे। दैट्स द रीज़न मेरा वेट ऑलमोस्ट, जब तक मेरी अभी शादी नहीं हुई थी उसके पहले तक मेरा वेट 54 के ऊपर जाता ही नहीं था। क्योंकि जितना मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, जितना मैं खुश रह रही हूँ, एवरीथिंग इज़ गोइंग अवे इन क्राइंग। क्योंकि मुझे इतना याद है कि एक बार मेरी फैमिली ने ये नोटिस किया था कि हाँ शी हैज़ सम प्रॉब्लम, तो और दिख रहा है आंखों का ही प्रॉब्लम है। तो व्हाट दे डिड, मेरे पापा को किसी ने बोला था कि आई डोंट रिमेंबर, बट वो मुझे एक आंखों के डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने समहाउ मेरे को चेक किया, बिकॉज मेरे लिए वो फेस वहाँ पे रखना और आई वॉल्स के पास ही आएंगे, बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब वो जो चेकिंग का पूरा सिस्टम होता है, समहाउ हुआ। उन्होंने बोला कि नहीं आपको नंबर तो नहीं, बट हम आपको चश्मा देते हैं जिसकी वजह से आपको आराम मिलेगा वगैरह। अब जहाँ पर मुझे अपने ऊपर कुछ भी अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे लिटरल चश्मा दिया गया, जिसकी वजह से, और वो भी इतना भयंकर फ्रेम था, वो मेरे पास आज भी कहीं होगा चश्मा, शो यू। वो फ्रेम इतना डेंजर था। एंड वो पहनने के बाद नाउ मेरे दिमाग में भी बैठा है कि लोग अब मुझे और देखेंगे, अब मुझे नहीं चाहिए कि कोई मेरी तरफ देखे, एंड अब लोग मुझे और देखेंगे। मेरी ऐसी जान जली थी, बट व्हाट कैन आई से, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू हेल्प मी एंड ये चीज़ से मुझे हेल्प नहीं हो रहा था। सो व्हाट आई डिड, शायद मैंने 2 दिन चश्मा पहना और बाद में वो चश्मा एज इट इज़ केस में रखा रह गया, मैंने उसके कभी नहीं पहना। एंड उसके बाद भी मुझे चश्मा मिला प्रोफेशनली, मुझे नंबर लगा था। आई एम अनएबल टू वेयर ग्लासेस नो, बिकॉज अब मुझे चीज़ें, अब रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा अफेक्ट करने लगा है कि आई कैन नॉट बेयर एनीथिंग क्लोजर टू माई आइज़। मैं गॉगल्स पहनती हूँ, बट मुझे गॉगल्स ऐसे चाहिए जिसमें से मेरी आँखें दिखाई नहीं देती है। सो देन आई एम कम्फर्टेबल कि कोई मुझे देख नहीं रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना, बिल्ली जब दूध पीने के लिए बैठती है तो वो आँखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। उसे कोई नहीं दिख रहा है वो अलग बात है, बट उसको ऐसा फील होता है कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, तो आँख बंद करके सुकून से दूध पीती है। सो मेरे साथ सेम सिनेरियो था कि जब मुझे, मेरी आँखें कवर है, जब मुझे लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। आई एम द मोस्ट नॉर्मल पर्सन एट दैट मोमेंट, एंड दिस इज़ हाउ
it all started. I'll usually make this a 2 or 3 parter because बहुत डिटेल्स है इसमें. एंड ये तो स्कूल तक की बात थी, मतलब मैं वो जो 8th स्टैंडर्ड के आगे की स्टोरी है दैट आई विल कंटिन्यू. बट यहाँ पे मुझे एक और सिचुएशन याद है. मेरे ट्यूशन जो था मेरे घर के सामने 6th स्टैंडर्ड के बाद, क्योंकि मेरा कवर अप नहीं हो पा रहा था और हर कोई ट्यूशन जा रहा था, तो हमारे पेरेंट्स ने मुझे, एक हमारी गुजराती आंटी है, तो शी इज़ अ मदर अर्चना आंटी, एरिया के सारे बच्चों को ट्यूशन वही लेते थे, तो हमारा एडमिशन वहाँ करवा दिया गया. वन मोर प्लेस जहाँ मुझे जाना है, लोगों को फेस करना है और बैठना है. अब होता ऐसा था कि अगर दोपहर की शिफ्ट है तो सुबह, और सुबह की शिफ्ट है तो दोपहर में हमको ट्यूशन जाना है. सेम सिनारियो, मुझे अंदर एंटर करना है, सब लोग रहेंगे, हाय बाय करना है, गुड मॉर्निंग आंटी, बैठना है. तो जैसा जो स्ट्रगल मेरे साथ स्कूल में होता था वो सारे स्ट्रगल्स यहाँ पे थे. यहाँ पे एक स्ट्रगल नया चालू हुआ मेरे साथ. आपको जब सर्दी होती है, नाक में कफ वगैरह सब भर जाता है, तो व्हाट यूजुअली पीपल डू, रुमाल लेके जाते हैं, नाक पोंछते बैठेंगे, क्योंकि हम ऐसे नीचे देख के बैठेंगे अगर, मतलब बहुत ग्रोस लगेगा, बट दिस वॉज समथिंग. देर आर मैनी थिंग्स, मैनी ग्रोस थिंग्स दैट हैड हैपेंड विथ मी. डर के मैंने, आई हैव पीड माई सेल्फ मैनी टाइम्स. एक बार खाना खाते टाइम घर में हम बैठे थे, तब का मुझे याद है. एक बार मैं एलिमेंट्री का एग्ज़ाम देने गई थी, तब का मुझे, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग. बट यहाँ पे ग्रोथ सिचुएशन ऐसी थी कि अगर सर्दी हुई है और बहुत सारा कफ है, रनी नोज़ है, मुझे ऐसे बैठना है. ऑब्वियसली बाकी बच्चे रुमाल लेके बैठते थे. अब अगर मैं ऐसे, मेरे को हुआ, मैंने रुमाल निकाला, नाक के पास लेके ऐसे ऐसे कुछ किया, पूछने का ट्राई किया, तो सामने जो बैठा हुआ है स्टूडेंट, उधर जो बैठा हुआ है, बाजू में जो है फिर आंटी है, इन लोग की नज़र पड़ेगी मेरे पे यार, ये लोग मेरे को देखेंगे. तो अब ये सिनेरियो में मैं क्या करूँ? तो जब तक मेरे से पॉसिबल होता था, ये चालू रहता था. और अब जब कि इम्पॉसिबल है, अब यहाँ तक सब जमा हो चुका है, इट इज़ विजिबल टू पीपल, अब लोग मुझे ज़्यादा देख रहे हैं, तब मैं रुमाल निकालती थी. एंड समटाइम्स यूज्ड टू सिट लाइक दिस ओनली, या फिर कैसे 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 करके कि कितना कम मूवमेंट हो सके, कितना कम मूवमेंट हो, कितना कम लोग मेरी तरफ देखे, ये करते हुए आई समहाउ यूज्ड टू वाइप माई नोज. इतना सिंपल सिनेरियो. सर्दी हुआ है, अपनी रुमाल निकाला, ख़त्म बात, पोछा साइड में रख दिया. बट मेरे लिए ये सिनेरियो भी इतना डिफ़िकल्ट हो जाता था. आई विश आई कुड गो बैक एंड टेल माई चाइल्डहुड सेल्फ कि इट्स ओके, बिकॉज उस टाइम पे मुझे इतना अकेला महसूस होता था, इतना ज़्यादा अनलव्ड महसूस होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या है ये सब, क्यों हो रहा है. मतलब जहाँ पे बच्चे एकदम नॉर्मली हंसते हुए खेलते हुए आ रहे हैं, बुक्स निकाल रहे हैं एंड ऐसे बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं, वाई आई एम दिस रिजर्व्ड गर्ल सिटिंग लाइक दिस, एंड वेन एवर आई एम लुकिंग अप टीचर की तरफ, माई फेस इज़ लाइक दिस, लिटरली माई फेस वॉज लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके आँख करके बैठती थी, सो दैट लोगों को ये नहीं लगे कि वो ब्लिंक कर रही है. That's the reason I wasn't able to start this earlier, because अभी I know कि how bad I feel about thinking those situation and about those days जब I was all alone. एंड मैं लिटरली मैं किसी को कह नहीं सकती थी, बिकॉज हमारे घर का सिचुएशन बहुत अलग था. वी वर ऑल, can't express that right now, that's a total different scenario. बट वो ऐसा सिचुएशन था कि यू कैन नॉट गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट एनीथिंग, कि समथिंग इज़ हैपनिंग विथ यू एंड यू डोंट नो व्हाट दैट समथिंग इज़. सो आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे बाकी हर बच्चा नॉर्मल है, बाकी हर ह्यूमन नॉर्मल है, हमारे ट्यूशन वाले आंटी या फिर हमारे जो टीचर है वो इतने बच्चों के सामने ऐसे करके आराम से बैठी है एंड शी इज़ टॉकिंग टू एवरीवन नॉर्मली. मैं क्यों नहीं कर सकती है? जैसे मेरे भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स, ये लोग नॉर्मली स्कूल जा रहे हैं, लाइक नॉर्मल किड्स, दे आर प्लेइंग, दे आर टेकिंग पार्ट इन डिफरेंट थिंग्स. मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं था, बट इफ़ गिवन द फ्रीडम दे आर डूइंग एवरीथिंग. एंड मी,
even having the excellence of studying and everything, why am I unable to? Because ये सब problems होने के बावजूद भी I was always scoring 74, 76, 78. Once I was like 82%. तो अगर इतना सब होने के बावजूद भी जहाँ पे मैं बिल्कुल एक रात पहले पढ़ाई करती हूँ, स्टिल मैं इतने परसेंटेज लेके आ रही हूँ, तो सब कुछ सही होते हुए अगर मैं एजुकेशन लेती तो मेरे परसेंटेजेस कहाँ होते? आई वुड ऑलवेज हैव क्रॉस्ड 90. एंड वाई दिस ऑल इज़ हैपनिंग विथ मी एंड वाई मी, ये क्वेश्चन माइंड से निकलता नहीं था. एंड दैट्स द रीज़न टिल डेट आई एम ऑलवेज स्लीपी, आई एम ऑलवेज टायर्ड. बिकॉज जब आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप इतना ज़्यादा ब्लिंक कर रहे हो, दिस पोर्शन इज़ ऑलवेज हैवी. यू आर फीलिंग टायर्ड ऑलवेज, यू आर हंग्री ऑलवेज. बिकॉज आपने रिसेस में खाया नहीं था, आप खाने बैठे हो सबके साथ. सो आप जब खाने के लिए बैठे हो, आपने इस हाथ से खाना मिलाया, मिक्स किया, आप दिस इज यू आर डूइंग सम एक्टिविटी. नॉर्मली आप खाने के लिए बैठते हो घर में, जब एक दूसरे के साथ बैठते हो, एक दूसरे से बात करते करते, गप्पा मारते मारते खा रहे हो, एक दूसरे की तरफ देखते देखते खा रहे हो. बैक देन अगर मेरे लिए दिन थोड़ा स्ट्रगल वाला गया था कि उस दिन ज़्यादा ब्लिंकिंग हुई थी, मैं ज़्यादा ट्रिगर्ड हूँ, ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट कर रही है, तो क्योंकि ये बैलेंस्ड होता था, किसी दिन ज़्यादा होता था, किसी दिन कम होता था. देयर आर हार्डली एनी डेज जहाँ पे आई वॉज कम्प्लीटली अ नॉर्मल किड, अ कम्प्लीट नॉर्मल किड जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं. हार्डली एनी डे आई रिमेंबर. सो जिस दिन ज़्यादा था उस दिन ठीक है, जिस दिन कम था उस दिन ठीक है, जिस दिन ज़्यादा था उस दिन ये निवाला गले तक पहुँचाने के लिए आई यूज टू थिंक, फिर मैं ज़्यादा चबाती थी ताकि अगला निवाला लेने में थोड़ा वक्त लगे. उसके बाद इस हाथ से ग्लास उठा के पानी पीना होता है आपको. अब ये हाथ डर्टी है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे छुप नहीं सकते. तो ऐसे ऐसे देखती थी कोई और पानी पी रहा है क्या. अगर कोई और पानी पीने वाला है, मैं भी उसी वक्त पानी पीती थी. क्यों? चांसेस आर कि अब बाकी लोगों की नज़र उसकी तरफ जाएगी या फिर हम दोनों की तरफ जाएगी. तो उनको पानी पीना है, मुझे प्यास लगी, बट आई एम वेटिंग कि समवन एल्स इज गोइंग टू ड्रिंक वाटर. तो जैसे किसी ने ग्लास उठाया, आई एम लाइक ग्लास उठाया. आज भी मेरी आदत है ग्लास उठाने के बाद आई डू दिस, कि मतलब बाल वाले से बाल ठीक कर रही हूँ मैं. जनरली हम ग्लास को हमें नीचे से हाथ लगाना होता है, बट आई एम डूइंग दिस. पानी पीते रहे, गुड 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 गुड, पानी मैंने पी लिया. खाना खाना भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने भूख से कम खाना खाया होता था. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं रोई होती थी दिन में, और मैंने ओवर थिंकिंग की लिमिट्स क्रॉस की होती थी. आई वॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपसेट, दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही होती थी. इस वजह से आई यूज टू स्लीप अ लॉट. मुझे कभी भी कहीं भी नींद आती थी. आज भी आई टेंड टू स्लीप अ लॉट समटाइम्स. एंड मेरा भाई आज भी मुझे चिढ़ाता है कि भाई तुझे ट्रेन में बैठे बैठे भी नींद आती है. बिकॉज आई एम टायर्ड, मेंटली एंड फिजिकली आई एम टायर्ड ऑल द टाइम. मुझे मेरी जितनी ज़िंदगी याद है, आई एम टायर्ड ऑल द टाइम. बिकॉज यू योर सेल्फ रिमेंबर डे, जिस दिन आपने कुछ ज़्यादा सोच लिया, आप शादी ब्याह में जाके आए, कुछ हो गया घर में, कुछ बुरा हो गया, and you have gone through a lot. You are tired of thinking, of crying, and that was every day for me.